अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस आपको वेलकम है चैनल पे। और इससे पिछला लेक्चर जो है हम इनफैक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जो वेरी फर्स्ट हम देख रहे हैं वो ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और गाइस अब ये देखें कि इससे पहले जो था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चल रहा था टॉपिक, उसका या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या जैसे ही ये वीडियो एंडिंग की तरफ जाएगी तो एंड पे वो ऑटोमेटिकली उसका लिंक आ जाएगा। तो वीडियो के एंड पे जाते हैं तो आपको इसका लिंक मिल जाता है। तो अगर आप पहले वो सुनना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें। देखें हमने नेचुरल जो सोर्सेज हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसमें से कोल पढ़ा था। अब हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है। अब नेचुरल गैस जो है बेसिकली लो बॉइलिंग जो होते हैं ना, ये गैसेज होती हैं। तो ये हम सारा बुक से ही पढ़ सकते हैं, तो हम इसको बुक से ही डिस्कस करेंगे। इसको अच्छी तरह आपने पढ़ना है, इसमें से जस्ट MCQs आने का चांस है। तो आप लोग पेज 121 पेज निकाल लें। आप नेचुरल गैस का टॉपिक है। नेचुरल गैस इज़ एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और कोल। मिनरल ऑयल या कोल जो ज़मीन से तेल निकलता है या कोयला निकलता है उसको मिनरल ऑयल कहते हैं, तेल को। तो अब जिन कंट्रीज़ के अंदर इसकी कमी है वहाँ पर जो है हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल। अच्छा, उसके बाद है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन मतलब जो एक तो गैसियस स्टेट में होते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, फटाफट बॉयल कर जाते हैं, फटाफट इनको आग लग जाती है, इनफ्लेमेबल होते हैं। देन है मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज़ मीथेन। ये बात MCQ में आ सकती है। इसका मेजर पोर्शन मीथेन होता है। 85 से 96% तक मीथेन हो सकती है। अच्छा जी, लेकिन ये कंटेंट ये जो है ना परसेंटेज, ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखी हुई है, लेकिन ये अप टू 90% भी हो सकती है। अच्छा, नेचुरल गैस के अंदर मीथेन का कंटेंट जो है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन पाकिस्तान द गैस बीइंग चीपर। कहाँ सस्ती है, पेट्रोल के बराबर ही रेट है इसका। हमें बकवास ही कहते हैं सारी। एनीवे चलें कोई बात नहीं, महंगी है गैस, सस्ती सुस्ती कोई नहीं। हाँ 2002 में ये बुक लिखी गई थी, उस हिसाब से देखें तो तब सस्ती थी, मुझे याद है। CNG डलवाने के लिए वो लंबी लाइनें लगी होती थी पेट्रोल पम्प्स के बाहर। उस लाइन में कहीं ना कहीं मैं भी लगा होता था। लेकिन एनीवे अब चले, हुकूमत ने आसानी कर दी कि CNG और पेट्रोल के रेट्स बराबर कर दिए हैं, तो लोगों ने CNG सिलेंडर्स निकाल के ठा करके बाहर फेंक दिए हैं। तो CNG का मैंने जिक्र किया, तो मैं यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बता दूँ CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों के इंजन्स में यूज़ होती है, दैट इज़ CNG। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कार्स या ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो है एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। इसका एटलीस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं तो ये गैस यूज़ होती है। अच्छा जी, आगे है जी इन पाकिस्तान द गैस बीइंग चीपर। चीपर सस्ती होता है, इसका दूसरा मतलब घटिया भी होता है, तो आप घटिया समझ सकते हैं, चीपर रहने दें। अच्छा जी, यूज़ फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। घरों में भी इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल होती है। बस पढ़ लिया एनफ है, इसमें से करना कुछ नहीं है। आगे पेट्रोलियम पे चले जाएं। पेट्रोलियम की जो पहली लाइन है वो तो बस एवं ही है। मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम विच इज़ इन इट्स व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। रिफाइंड फॉर्म मतलब इसमें से इम्प्योरिटीज़ जब रिमूव कर दी जाती हैं तो तब हम उसको पेट्रोलियम कहते हैं। अदरवाइज़ हम उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, जिसको ख़ाम तेल का नाम आपने सुना होगा कि आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल या डीजल प्राइसेस जो हैं पाकिस्तान में भी बढ़ती है, कम होती चली जा रही हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब बोलूँ? अच्छा अब देखें, यहाँ पर है कि जो इसके नीचे जो टेबल बना हो ना यार, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेबल आपको करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये इवन ECAT और MDCAT में से भी इसमें से मल्टीपल चॉइसेस आ जाते हैं। तो टेबल 7.1 है, प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम है। सबसे पहले नेचुरल गैस है, बॉइलिंग रेंज इसकी 20 डिग्री से कम है, लेस दैन 20 डिग्री है। और इसके अंदर कार्बन जो है वो C1 से लेकर आई थिंक C4 तक होते हैं। अब मेरे से तो पढ़ा नहीं जा रहा, आई साइड वीक है, आप खुद ही इसको कर लीजिएगा। C4 तक होती हैं आई थिंक सो। ये यूज़ होते हैं फ्यूल के लिए या पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। पेट्रोकेमिकल्स होते हैं पेट्रोलियम के साथ रेलिवेंट सारी चीज़ें, सारे मटेरियल्स। तो इसमें से MCQ किसी भी तरीके से आ सकता है। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज पूछी जा सकती है कि बॉइलिंग टेम्परेचर रेंज नेचुरल गैस की क्या है, बिलो 20 डिग्री। और उसके अलावा पूछा जा सकता है इसकी कॉम्पोजिशन में कार्बन्स कितनी आती हैं, तो या पूछा जा सकता है इसके यूजेस क्या हैं। तो उसके अलावा
पेट्रोलियम ईथर है 20 to 60 डिग्री के दरमियान में ये डिस्टिल होता है और इसके कार्बन 5 to कार्बन 6 आ जाता है, सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। लेग्रॉइन और नेफ्था 60 to 100 है इसका बॉइलिंग रेंज है और कार्बन C7 to C8 C6 to C7 तक ये होते हैं। तो इसमें जो है सॉल्वेंट रॉ मटेरियल के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इसको एविएशन फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये एविएशन फ्यूल मतलब जहाज़ों वगैरह के अंदर, पैसेंजर प्लेन्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद गैसोलीन, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसोलीन की आपको कोई चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, बॉइलिंग रेंज भी, कार्बन का कंटेंट भी और इसके यूजेज भी। ये बेसिकली पेट्रोल को कहते हैं, गैसोलीन जो है ये पेट्रोल है। ये से आगे वाली जो सारी हैं ये आप खुद रीड करें, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, आपने इसको याद करना है। इसमें से MCQ ज़रूर आते हैं। कैरोसिन ऑयल को करें, पेट्रोल को ज़रूर करें, गैसोलीन और कैरोसिन ऑयल, इन दोनों के बारे में, हाँ इन दोनों के बारे में आपने कुछ नहीं भूलना, बाकी चाहे कुछ भूल भी जाएँ तो खैर है। अच्छा, अगले पेज पे आ जाएं। अब अगले पेज पे इसमें से जो करने वाली चीज़ है ना 122 पेज पे, जहाँ लिखा है एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन कंट्री। 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। मतलब देखें ये जो खाम तेल हमें मिलता है ना, हम अपनी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर ले जाके पहले उसको रिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें से पेट्रोल अलहदा करते हैं, उसमें से कैरोसिन ऑयल अलहदा करते हैं, उसमें से लेग्रॉइन, नेफ्था, डीजल ऑयल, डीजल है, ये सारा अलहदा करते हैं। फिर हम उसके हिसाब से जहाँ जहाँ उसने यूज़ होना होता है ना वहाँ भेजते हैं। तो रिफाइनरीज 4 रिफाइनरीज हैं। ये भी 2002 की रिपोर्ट है। अब रिफाइनरीज ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कितना है आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी घसीपिटी पहुँचती है, तो इसी वजह से जो है ना हम अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सूखे नारे लगाते रहते हैं। इनफैक्ट हमें किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता होता, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो अजीब तरीके से पहुँचती है। गलत सोर्सेज ज़्यादा हैं इन्फॉर्मेशन के पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली जो ट्रू सोर्सेज हैं वो कम हैं और ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा सोर्स ट्रू है, कौन सा सोर्स गलत है। पाकिस्तानी तो ऐसे ही इन्होंने गूगल और यूट्यूब को भी घुमा छोड़ा हुआ है अल्लाह के हुक्म से। यूट्यूब पे थंबनेल लगा होता है, 40 साल बाद बंदा कब्र से ज़िंदा बाहर आ गया, उसके नीचे व्यूज़ देखे 2 मिलियन व्यूज़, 20 मिलियन व्यूज़, 200 मिलियन व्यूज़। बंदा हैरान ही हो जाता है कि यार ये क्या, हालांकि सबको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन थंबनेल लगाया होता है, उसको वीडियो को प्ले कर ले, अंदर होता कुछ भी नहीं है। एनीवे खैर दफ़ा करें। अब देखें इसका ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब या एनलिस्ट ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। जी मैं निशान लगवाता हूँ, अब इसका आंसर कितना लिखना है। इन पाकिस्तान, ना सिर्फ इतना बल्कि इनकी एनुअल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बतानी होती है, अलॉन्ग विद देयर एनुअल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। पाकिस्तान हो गया। अच्छा चलें कोई बात नहीं है। ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी, उनकी एनुअल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो भी आपने याद करनी है। शॉर्ट में तो आपने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन ये लॉन्ग में भी आ सकती है। अच्छा देखें ये करके तो हमारा ये कंटेंट आज का ख़त्म हो जाएगा। देखें एट प्रेजेंट से आपने इसका आंसर लिखना है। एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। One oil refinery known as Attock Oil Refinery is located at Morak near रावलपिंडी। रावलपिंडी के करीब मोराक कोई पॉइंट है वहाँ। यार पेज 122 पे है, इसके 4th लाइन में देखें। अच्छा जी, उसके बाद इट हैज़ अबाउट 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। ये इसकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी भी साथ रखें, ये MCQ भी आ सकता है। एट प्रेजेंट से बता तो रहा हूँ, 4th लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर दें आप। अच्छा अब उसके बाद इससे आगे है कि इट हैज़ अबाउट 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। आगे है सिमिलरली 2 ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट कराची विच हैव अबाउट 2.13 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। ये दोनों की एक साथ बताई गई है। और जो नेक्स्ट है अनदर रिफाइनरी नोन एज पाक अरब रिफाइनरी इज़ लोकेटेड एट महमद कोट नियर मुल्तान। इसकी एनुअल रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं बताई गई, तो इसकी आप भी नहीं लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने बातें बताई आप इसमें से करेंगे। कल हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की बात करेंगे, और क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये पूरा आर्टिकल जो है वो मैं कल पढ़ा दूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड
तैयारी करते जाएँ। बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।